तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन तो लिखी ही नहीं, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें जो है हमें इंडिपेंडेंट ट्रायल हमें बता देते हैं। इसमें हमारे पास सब कुछ डेटा वगैरह गिवन कर देते हैं, उसको फार्मूले में पुट करके हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला ये है कि पी ऑफ एक्स मतलब क्या कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो डालो, नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, सॉरी एन जो है नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एक्स जो है नंबर ऑफ़ सक्सेस। मतलब क्वेश्चन में बोले कि हमें 3 हेड चाहिए या 5 रेड चाहिए और 4 ब्लैक चाहिए, ऐसे जो मतलब सक्सेस होते हैं ना कि ये आना चाहिए, हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए, इसको सक्सेस कहते हैं। और एन मतलब नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स वो बताते हैं उसमें। और P इज़ इक्वल टू P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। P जो है ना, P वो हमें देते हैं, P जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, वो वाला हमें ख़ुद कॉन्फ़िगर करनी होती है कुछ की, और कुछ जो है वो फिर देते हैं सवाल में। Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल, मतलब उसमें फेलियर भी होता है तो प्रोबेबिलिटी से जो है माइनस हो जाता है। Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सही है, तो 1 माइनस P। तो अभी हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, सही है, अ कॉइन इज टॉस 7 टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, 5 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड, सॉरी एटलीस्ट 6 हेड, एट मोस्ट 2 हेड्स, सही है। तो सवाल है अ कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, सही है। तो ये 7 टाइम्स क्या है, ट्रायल है, 7 दफ़ा हमने सिक्का उछाला है, तो ये ट्रायल हो गया कि हमने कितनी दफ़ा उछाला है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, सही है। तो इधर इस पहले कंडीशन में 5 जो है वो हमारा सक्सेस है, मतलब 5 दफ़ा हमें हेड चाहिए। दूसरे उसमें जो हमारा सक्सेस है वो है एटलीस्ट 6 हेड, मतलब कम से कम 6 हेड चाहिए। तीसरे उसमें जो हमारा सक्सेस है वो एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए। तो सबसे पहले हम एन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हमारा जो है ट्रायल क्या है वो है 7, ठीक है, इधर बताया 7 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हमने 1/2 क्यों रखी, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अभी सिक्का होता है ना, सिक्का उसकी एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है, लेकिन होता तो एक ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मतलब या तो 50% वो हिस्सा आएगा या तो 50% ये हिस्सा आएगा। ये तो नहीं हो सकता सिक्का उछालो बीच में खड़ा हो जाए, ऐसा तो पता नहीं हज़ारों में एक दफ़ा चांस आता है। लेकिन हेड टेल वो फिर भी कुछ भी नहीं होता। तो हेड टेल या तो 50% ये चांस हेड आता है, 50% ये चांस है टेल आता है। तो वही हो जाता है कि 1/2, तो 0.5% चांस है कि हेड है, 0.5% चांस है कि टेल है। तो अभी Q का फार्मूला क्या है, 1 माइनस P। तो किया 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही आया, तो Q भी हमारे पास सेम है। तो पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं कि 5 हेड चाहिए एग्जैक्टली। तो फार्मूला क्या था, NC5, सही है। N जो था ट्रायल था, 7 लगा दिया, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय P की पावर, सॉरी ये क्या था, P की पावर X और मल्टीप्लाई बाय Q की पावर N माइनस क्या है, X, हाँ सही। इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के, हमारा बात है 21/128, ठीक है। अब ये सवाल है जो है हमारा जो क्या नाम है, अल्लाह भला करे, सक्सेस है वो एटलीस्ट 6 हेड, मतलब कम से कम 6, मतलब 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए ना। तो इज़ इक्वल टू हमने कर दिए 2 हिस्सों में तोड़ दिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल टॉस्ट 7 दफ़ा की है, तो या तो 6 आएगा या तो 7 आएगा, क्योंकि 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 6। तो 6 और 7, पहले हमने 6 के लिए सॉल्व किया वैसे ही जैसे ऊपर किया था, ऊपर 5 था तो नीचे 6 कर दिया, तो हमारे पास 7/128। फिर हम 7 के लिए सॉल्व करेंगे, 7 के लिए भी सॉल्व किया तो हमारे पास 1/128 आया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, जो आया पहले P प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 के लिए दोनों को प्लस करेंगे, 7/128 प्लस 1/128 हमारे पास आती है 1/16। अभी ये तीसरी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर तुम्हारा जो वो है क्या नाम है, X जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब 2 से नीचे कौन कौन से, 0, 1 और 2, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो पहले हम 2 के लिए ट्राई करेंगे, फिर 1 के लिए ट्राई करेंगे, फिर 0 के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहले 2 के लिए सॉल्व करते हैं, वही फार्मूले में पहले 2 के लिए तो 21/128, फिर X के 1 के लिए किया
7/128 फिर 0 के लिए किया तो 1/128, तो तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 29/128। ठीक है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन समझेंगे, थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो इधर हमारे पास ट्रायल कितनी दफ़ा है, 8 टाइम, मतलब 8 दफ़ा कॉइन उछाला है और सक्सेस के बोले एटलीस्ट 1 हेड। सही है, हमारी सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा 1/2 होगी, क्यू भी 1/2 होगा, ट्रायल हमारे पास 8 होगा, क्योंकि कॉइन है तो सेम होगा। अभी एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक, मतलब 1 2 3 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अगर हम उसको सॉल्व करने बैठ जाएं तो पहले हम 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, 3 4 5 6 7 8, फिर जब आएगा उन सबको प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी। अभी बहुत लंबा चक्कर है, तो इसका एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। तो जो हमारा जो है एटलीस्ट 1 हेड है ना, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका उलट क्या होगा, मतलब इसके पीछे चले जाओ, वो आ जाता है x इज़ इक्वल टू 0। 1 के पीछे पहले क्या होता है, 0 होता है, तो हम 0 पे सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारी आगे वाली प्रोबेबिलिटी होगी। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको इसी तरह रट्टा लगा दो कि जो आंसर आया उसको 1 से माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल अभी p x इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आया, 1/256। सॉल्व नहीं किया वो, थोड़ी उसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आता है, उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। 1/256, 1 माइनस 1/256 करेंगे, हमारे पास आता है 255/256। तो इसको अगर निकाले तो 0.99 ऐसा समथिंग कुछ आता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है MCQs या हो सकता है क्वेश्चन में भी आ जाए।